तो हाय दोस्तों, क्या हाल है। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेस। ठीक है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि ऐसी क्या क्या प्रोसेस हैं जो हम लोग को एक लिविंग बीइंग बनाती है। कुर्सी हो गई, एक कुर्सी है और एक इंसान है। ठीक है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं और डेली लाइफ में होते हैं, उन्हीं को देखने वाले हैं हम लोग। तो पहला हो गया मेटाबॉलिज्म। ठीक है, पहला हो गया मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म बेसिकली होता है कि जितने भी बॉडी में आपके केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो होगा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज एटीपी में बनता है, फिर एटीपी से क्या बनता है, एनर्जी मिलती है। ठीक, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलता है ग्लूकोज से, और ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू मतलब थ्रू ही हो रहा है। ठीक है, यही होगा हमारा मेटाबॉलिज्म जो बॉडी में होता है, डेली होता है और हर टाइम। तो ये दो टाइप के होते हैं, पहला होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो इसको समझते हैं ध्यान से। ये प्रोटीन आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अमीनो एसिड है ये, इसमें प्रोटीन जो है एक चैन से जुड़े हैं जिसका नाम है पेप्टिडी लिंक चैन। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स है ये। अगर इनसे हम लोग थोड़ा सा काट के बाहर निकाल दें प्रोटीन पे, दो तीन हिस्सा कर दें इसका, तो क्या होगा, ये प्रोसेस कैटाबॉलिज्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि कोई कॉम्प्लेक्स से छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो प्रोटीन के पार्टिकल्स हैं, उनको काट के अलग कर दिया जाए, निकाल के अलग किया जाए। मतलब कैटा मतलब कि काट के, कैटा मतलब कट, इतना समझो। उनको निकाल के अलग कर दिया जाए, ये होगा कैटाबॉलिज्म। अगर इसको उल्टे कर दें हम, इधर कर दें इसको हम, ठीक है, एरो को उल्टा कर दे रहे हैं, तो ये सब जितने पार्टिकल हैं ये सब मिल के एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेंगे, तो क्या कहलाएगा, एनाबॉलिज्म। बहुत ही सिंपल है, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म। बेसिकली होता क्या है कि कॉम्प्लेक्स से क्या होता है, अगर डिवाइड होके छोटे छोटे पार्टिकल निकल जा रहे हैं तो उसको कहेंगे कैटाबॉलिज्म। अगर इसी छोटे छोटे पार्टिकल को एक मिला दिया जाए, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, उसको कहेंगे एनाबॉलिज्म। बस यही है, इसमें इतना, बस ज़्यादा नहीं है, बस यही है। ठीक है, पॉइंट रिस्पॉन्सिवनेस। तो रिस्पॉन्सिव मतलब कि रिस्पॉन्स करना, किसी भी चीज़ पे रिएक्ट या रिस्पॉन्स करना। तो अगर बात किया जाए, अगर आपको चोट लग जाती है तो आप क्या करते हो, रिस्पॉन्स करते हो। लेकिन अगर वहीं कुर्सी को तोड़ दो, कुछ कर दो, तो रिस्पॉन्स नहीं करता है। ठीक है, यही होगा अगर कुर्सी को तोड़ दिया जाए तो उसमें कुछ बदलाव, कोई रिएक्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको चोट लग जाती है तो आप ज़रूर रिएक्ट करोगे या रिस्पॉन्स करोगे। ठीक है, लेकिन बात आती है प्लांट की। क्या प्लांट सच में रिस्पॉन्स करता है, तो हाँ करता है। कभी आप पेड़ को काट देते हो, एक जैसे ये पेड़ है, यहाँ से पूरा पेड़ को काट दिया, ठीक है, यहाँ से अलग हो गया, तो क्या वो रिस्पॉन्स करेगा, हाँ करेगा। जैसे वो कैसे करेगा, वो पूरा सूख जाएगा। ठीक है, जितना कटा है ना उतना सूख जाएगा, वो उसका रिस्पॉन्स होगा। कभी आप पेड़ पे थोड़ा छोटा सा कट लगा देते हो तो क्या होता है, वहाँ से ग्लू टाइप का निकलता है, वही होता है रिस्पॉन्स उसका। ठीक है, तो ये हो गया रिस्पॉन्स वाला। ठीक, आगे देखते हैं मोमेंट। मोमेंट क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से कहीं भी आ जा सकते हैं, बॉडी को मूव कर सकते हैं कैसे भी, जैसे चाहें हम लोग। और लेकिन कुर्सी है अगर, या कोई टेबल है, वो अगर चाहेगा तो अपने जगह से मूव नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। इसीलिए वो नॉन लिविंग है क्योंकि मूवमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, और बात आती है प्लांट की, तो क्या प्लांट मूव करता है, तो हाँ करता है, मूवमेंट उसमें होती है। जैसे प्लांट, जब प्लांट की जो पत्तियाँ रहती हैं वो छोटी होती हैं, धीरे धीरे क्या करता है, वो ग्रो करता है। ग्रो करते करते वो एक, उसकी डाली होती है, थोड़ा स्प्रेड होने लगती है, उसका थोड़ा जगह बदल जाता है, थोड़ा और आगे बढ़ जाता है।
वो होता है उसका मूवमेंट। फिर आते हैं ग्रोथ पेन्स, बहुत ईजी। ग्रोथ क्या होता है? ये हम लोगों में क्या होता है कि हम छोटे होते हैं, फिर छोटे से बड़े होते हैं, फिर बड़े से तो और बड़े होते हैं। ये क्या होता है? ग्रोथ होती है बॉडी में। ठीक है, पहले हाथ छोटा था, फिर अभी हाथ बड़ा हो गया हम लोगों का, बड़े बड़े बंजे हो गए। ये क्या है? ग्रोथ है। लेकिन नॉन लिविंग में टेबल कुर्सी तो बड़ी होगी नहीं। ठीक है, मैं टेबल कुर्सी का एग्जांपल ले रहा हूँ, सबसे आसान है। लेकिन बात आती है प्लांट की। क्या प्लांट ग्रो करता है? तो प्लांट हाँ ग्रो करता है। अपने छोटा सा तुलसी का पौधा बोया गमले में, वो क्या होगा, 1 महीने में इतना बड़ा हो गया। ठीक है, बहुत बड़ा हो गया। वो क्या कर रहा है? ग्रोथ दिखा रहा है। ठीक है, बाकी पाँचवें पाँचों पॉइंट देखते हैं तो डिफ्रेंसिएशन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि नॉन लिविंग में क्या होता है, अगर कोई लकड़ी है, ठीक है, कोई नॉन जैसे कटी हुई लकड़ी रखी होती है, उसको क्या करते हैं उठा के लकड़ी का कुर्सी बना देते हैं, टेबल बना देते हैं। ठीक है, जो मन करे जैसा उसको शेप देना चाहे वैसा दे देते हैं। लेकिन इंसान में ऐसा नहीं होता है, लिविंग में ऐसा नहीं होता है। क्यों? अगर लकड़ी का काट के आप कुर्सी टेबल बनाओगे तो वो भले उसका शेप अलग हो गया है, लेकिन वो रहेगा लकड़ी ही। ठीक है, रहेगा लकड़ी ही। लेकिन इंसान में ऐसा नहीं होता है। इंसान में डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट काम करते हैं। ठीक है, डिफरेंट एक जो कोई ऑर्गन हो गया वो मल्टीपल चीज़ें प्रोड्यूस करता है। जैसे हमारा बोन मैरो हो गया। ठीक है, बोन मैरो क्या करता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस करता है। ठीक, और एक और एग्जांपल है स्पर्म सेल और ओवम मिलते हैं तो क्या करते हैं? एडल्ट फॉर्म करते हैं, एक पूरी ह्यूमन बॉडी फॉर्म हो जाती है। वो इसका एग्जांपल हो गया डिफ्रेंसिएशन का। नेक्स्ट आता है हम लोगों का रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आप जानते हो जो बेसिकली कि हाँ, हमारी जो जनरेशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए इस पर इम्पोर्टेंट होता है। जब स्पर्म ओवम से मिलता है तो एडल्ट फॉर्म होता है, और एक बेबी मतलब बॉर्न होता है। वो क्या करता है? वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाता है। ये होता है रिप्रोड्यूस करना। ठीक है, रिप्रोडक्शन करना। फिर आगे सातवां देखते हैं रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। बेसिकली मतलब यही होता है इसका। ठीक है, लिविंग में क्या होता है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, इंसान या जानवर हो गए ऑक्सीजन लेंगे और CO2 छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। लेकिन प्लांट में क्या होता है? प्लांट दिन में क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है, CO2 छोड़ता है। लेकिन रात में उसका क्या करता है कि वो CO2 लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। लेकिन नॉन लिविंग बींग में ऐसा नहीं होता है। जैसे कुर्सी टेबल हो गया, वो तो ऑक्सीजन लेगा नहीं। अगर हम लोग को ऑक्सीजन ना मिले तो हम लोग बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। लेकिन कुर्सी या टेबल हो गया, अगर इनको ऑक्सीजन मिले या ना मिले, इनको किसी भी कंडीशन में रख दो, ये सर्वाइव कर जाएंगे क्योंकि ये नॉन लिविंग है। ठीक है, हम लोग का टॉपिक बस यहीं तक था। जो नोट्स है मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे एक ग्रुप बना के मैं उस पर सब शेयर कर दूंगा, और अगर आप नहीं ज्वाइन हो तो मैं लिंक दे दूंगा अभी डिस्क्रिप्शन में।